हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे फिर एक थ्योरम पे जो सिंपल ग्रुप से रिलेटेड है। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स पार्ट ए यूनिट 2। और ये कॉन्जुगेट क्लास एंड सिलोज थ्योरम की एक थ्योरम है जिसे एम्बेडिंग थ्योरम के नाम से भी आप जानते हैं। इसमें जो चीज़ें यूज हो रही वो ये है कि पहला तो ग्रुप आपका फाइनाइट है, दिस इज फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट, नॉन अबेलियन, सिंपल। ये तीन चीजें यूज हुई हैं कि ग्रुप कैसा है। इफ फाइनाइट नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स एन। जब भी इंडेक्स वर्ड सुनाई दे, जब भी इंडेक्स वर्ड सुनाई दे, आप ये समझ जाइएगा कि लेफ्ट या राइट कोसेट की ही बात चल रही है। कि अगर जी जो है सब ग्रुप रखता है इंडेक्स एन का, इसका मतलब कि जो सब ग्रुप है जी का उसके करिस्पॉन्डिंग एन डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट उसके पास है। लेफ्ट और राइट कोसेट, यू कैन सी दिस लेफ्ट और राइट कोसेट इन बीएससी थर्ड सेमेस्टर क्लास इन वेरी डिटेल्स। आप डिटेल में जाकर के आईएसएम वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और ये इतना आसान टॉपिक है, इतना आसान है, आप एक बार उसमें को देखिए तो आपको मजा आ जाएगा। तो करें कि फाइनाइट है, नॉन अबेलियन, सिंपल ग्रुप। हम लोग थोड़ा सा सिंपल ग्रुप की भी बात कर लेंगे और एक क्लास पढ़ी होगी सिंपल ग्रुप पे, आप उसको जरूर देखिएगा। हैज सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स एन देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ एन। आइसोमॉर्फिक टू एन की बात नहीं कर रहे हैं, टू अ सब ग्रुप ऑफ एन। अब सब ग्रुप ऑफ एन में एन खुद भी हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि जी कैसा है, नॉन अबेलियन है, सिंपल है, फाइनाइट है। ये सारी चीजें हैं। तो इसका प्रूफ देखने से पहले आप दो तीन चीजें देखिए। पहला तो है कि इसके प्रूफ की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, फर्स्ट कि जी इज नॉट सिंपल, सॉरी, जी इज सिंपल, जी इज सिंपल। अगर जी सिंपल ग्रुप है तो इसका मतलब आप जानते हैं ग्रुप के जब भी सब ग्रुप की बात की जाती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, तो उसमें तीन चीजें होती हैं। जैसे अगर ये जी है, जी, तो जी का एक सब ग्रुप खुद जी होगा और एक जो होगा ये ट्रिवियल वाला होता है। इसके बाद अगर ये सब ग्रुप हैं तो इसको आप प्रॉपर बोलते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप अगर है तो, ठीक है ना। तो अगर कोई सब ग्रुप न ही आइडेंटिटी है न ही जी है तो बीच के जितने सब ग्रुप होते हैं उसे प्रॉपर बोलते हैं। बट कुछ टेक्स्ट बुक में इसे प्रॉपर को यहां से लेकर के यहां तक लिया गया और इसे ट्रिवियल प्रॉपर बोला गया, इसे नॉन ट्रिवियल प्रॉपर बोला गया। बट आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें यही है कि जी ग्रुप और जी को खुद का सब ग्रुप कहेंगे, इसे इम्प्रॉपर बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो जब भी इम्प्रॉपर सब ग्रुप की बात की जाए इसका मतलब है कि जी की ही बात की जा रही है। ये ट्रिवियल है, दिस इज ट्रिवियल सब ग्रुप, ट्रिवियल सब ग्रुप, और ये क्या है, सारा प्रॉपर सब ग्रुप है। तो सिंपल की केस में ऐसा होता है कि जब भी कोई ग्रुप जी नॉन ट्रिवियल है, क्योंकि ग्रुप दो तरीके से होगा, एक तो है कि ट्रिवियल हो जाए जिसका ऑर्डर 1 होता है, दूसरा है कि नॉन ट्रिवियल हो जिसका ऑर्डर 1 से बड़ा होता है। तो जब भी 1 से बड़ा ऑर्डर होगा तो कम से कम उसके पास दो सब ग्रुप जरूर होंगे, एक ये और एक ये, कम से कम दो होंगे। और ये दोनों हमेशा नॉर्मल होते हैं। मीन्स कोई भी अगर नॉन ट्रिवियल ग्रुप है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन 1, करें कि अगर 1 से बड़ा हुआ तो दिस गारंटी दैट जी हैज एटलीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप। कम से कम इसके पास दो नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होंगे अगर ऑर्डर 1 से बड़ा हो गया तो। अगर एक ही ऑर्डर है तो फिर वो जस्ट ट्रिवियल वाला ही होगा।
तो अब करेंगे जो सिंपल ग्रुप की डिफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई ग्रुप नॉन ट्रिवियल है और उसके पास दो से ज्यादा नॉर्मल सब ग्रुप हो गए तो वो सिंपल नहीं रहेगा। इसका मतलब सिंपल की बात ये कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कोई भी ग्रुप सिंपल तब कहा जाएगा, ठीक है ना, कोई भी ग्रुप सिंपल तब कहा जाएगा तो नॉन ट्रिवियल, इन नॉन ट्रिवियल ग्रुप G is called simple if it has only two normal subgroups, इसके पास केवल दो ही नॉर्मल सबग्रुप हो, एक तो आइडेंटिटी हो एंड G itself, आइडेंटिटी हो और वो खुद, अगर नॉन ट्रिवियल की बात की गई तो, और अगर ट्रिवियल है तो जस्ट एक ही रहेगा। तो सिंपल होने की एक केस है कि सिंपल तभी होगा जब नॉन ट्रिवियल के केस में उसके पास केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, एक तो आइडेंटिटी हो, एक ग्रुप खुद हो। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जो कंपोजिट ऑर्डर है वो और जो प्राइम ऑर्डर है वो ये अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, जितने भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर के हैं सब सिंपल होते हैं, लेकिन कंपोजिट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट सिंपल ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर इज A5 एंड अदर मीन्स दूसरे की बात हो रही है, एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट सिंपल ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर इज ऑफ 168, 168 ऑर्डर वाला होता है, ठीक है ना, 168 ऑर्डर का होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इसको देख पाए, और दैट इज GL3/Z2 या GL2/Z3, उसको आप लिखेंगे। एक ग्रुप होता है GL2/Z3, एक मिनट आप रुके रहिएगा। दिस P3/2 - 3 and this is 3/2 - 1 and this is 9 6 and this 9 8, नहीं ये नहीं है, GL3/Z3 वाला होगा, सॉरी Z2, GL3/Z2। जो दूसरा सिंपल ग्रुप है कंपोजिट ऑर्डर का वो है GL3/Z3, GL3/Z2, देखिएगा GL3/Z2, ये 2 प्राइम है P, ये N है, तो 2/3 - 2/2 इंटू 2/3 - 2/1 इंटू 2/3 - 1, तो आ गया 8 - 4 यहाँ से, और आ जाएगा 8 - 2 और ये आ जाएगा 8 - 1, तो दिस इज 4 6 7, 7 6 42, 42 इंटू 4 8 4 चौका 16। तो जो 168 वाला है ना वो है GL3/Z2। आप इसको याद कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आगे के लिए भी, तो ये काम करेगा आपके लिए। तो जो सिंपल ग्रुप की बात आएगी तो जब भी सिंपल ग्रुप, ये सिंपल वर्ड आए तो आप ग्रुप के पास जाइएगा कि ग्रुप अगर ट्रिवियल है तो ठीक, नॉन ट्रिवियल है तो सिंपल तभी होगा जब उसके पास केवल और केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। अगर दो से ज्यादा नॉर्मल सब ग्रुप हो गए तो फिर ग्रुप सिंपल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो इसकी रिक्वायरमेंट थी,
पहली रिक्वायरमेंट थी कि कैसा हो, सिंपल हो। अब जो है दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, देखिए दूसरा है कि नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन है तो आपको पता है कि फॉर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ जी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सबके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। मीन्स फॉर एवरी मतलब यह कि अगर कोई दो भी ऐसा मिल गया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ जी, देन जी इज नॉन अबेलियन। तीसरा है कि वो फाइनाइट ही है, फाइनाइट दिया है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। मीन्स गिवन है, ये गिवन है कि जी फाइनाइट है, जी नॉन अबेलियन है, जी सिंपल है। और इसके बाद कर रहे हैं कि चौथा जो है कि जी हैज ए सब ग्रुप लेट, ये लेट कहा गया कि लेट जी हैज ए सब ग्रुप एच ऑफ इंडेक्स एन। अगर इंडेक्स एन का हो तो फिर आपको शो करना है कि देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच वेयर एच इज, या इसको आप के कर सकते हैं, इज आइसोमॉर्फिक टू के वेयर के इज सब ग्रुप ऑफ दिस एन, है ना। तो सबसे पहले जो थ्योरम है जिसका प्रूफ आपको लेना है, प्रूफ में क्या क्या चाहिए, है ना। सेम जैसे है ना कि आप अगर तहरी बनाने जाते हैं, तहरी कभी बनाया है खाना, टाइप ऑफ खिचड़ी, तो उसमें क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट आप सारा जुटा लेते हैं। तो जब भी आप पढ़िए बहुत हड़बड़ा के मत पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए। और आराम से पढ़ने में आप देखिए कि आपको जो प्रूफ है, जो थ्योरम है, उसके प्रूफ में क्या क्या चाहिए और कितने स्टेप चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसमें 3 चीजें तो थी जिसकी जानकारी आपको लगी। अब हम लोग इसके प्रूफ की बात करते हैं। छोटा सा प्रूफ है और बड़ा ही सिंपल है। आप देखिए इसके प्रूफ में कह रहा है कि जी कैसा है, जी फाइनाइट है, और जी नॉन अबेलियन है, जी सिंपल है, और जी जो है एक सब ग्रुप एच रखता है जिसका इंडेक्स कितना है, एन है। ये दिया गया, लेट जी बी ए फाइनाइट नॉन अबेलियन, एच इज सब ग्रुप हियर, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ इंडेक्स n, that is index of h in G is what, small n, है ना। अब स्मॉल n इसका मतलब आप कर रहे हैं कि that is number of distinct left or right coset of h इन जी इज स्मॉल एन। करें कि इनकी संख्या कितनी होगी, स्मॉल एन होगी। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हम इसको एक सेट में रखते हैं, अगर ऐसे कोई सेट बना के रख दें कि x1 h, x2 h, x3 h डॉट 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 xn h, या फिर इसे राइट को सेट लिया जाए कि x1 hx2 hx3, जो भी आपकी बुक में यूज हो रहा होगा आप उसको देख सकते हैं। एक सेट में रखा गया, ठीक है ना। ये तो सारे डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट होंगे। अब कह रहे हैं कि ये जो लेफ्ट और राइट कोसेट है ये तो एक एलिमेंट की तरह हुआ ना इसमें, जैसे इस सेट का मेंबर हो गया। इस सेट का एक ये मेंबर है, एक मेंबर ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे ऐसे करते करते ये। तो कह रहे हैं कि लेट आप ध्यान से देखिएगा, अब ये शुरू हो जाएगा कि लेट Sn डिनोट्स द ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, let Sn denotes the group of permutations of the n left coset of the n left coset of H in G। करके अब हम क्या करें कि Sn, जो Sn सिमेट्रिक ग्रुप की बात हो रही है, करके Sn को ले लें कि ग्रुप ऑफ परमुटेशंस है। और कैसे फॉर्म हो रहा है, जो n लेफ्ट कोसेट है, जो आपने लिखा
ये सभी लेफ्ट कोसेट है। कह रहे कि इस लेफ्ट कोसेट से फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। अब जो है कहानी शुरू हो गई। नाउ बाय जनरलाइज्ड कैले थ्योरम। कैले थ्योरम आप पढ़े होंगे। नाउ बाय जनरलाइज्ड कैले थ्योरम। Now by generalized Cayley theorem, there exists a non-trivial group homomorphism phi from this G to, आप देखिएगा, this G into Sn, onto नहीं, into Sn। अब है कि सिंस G इज सिंपल, ध्यान दीजिएगा, G सिंपल है। अगर G सिंपल है तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि G सिंपल है, G नॉन ट्रिवियल है, तो G के पास केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। एक क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, एक को खुद होगा। एंड कर्नल फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस G, ये नॉर्मल का सिंबल है, ये कर्नल फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस G, कर्नल फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस G, इसमें नॉर्मल होता है। देन आगे लिखिएगा, देन आप लिखेंगे कि फाई फ्रॉम G इंटू Sn is what? Is 1 to 1, is 1 to 1। क्यों ऐसा कर दिया गया? ऐसा इसलिए कहा गया। फिर यहां आइए, ये वो सारे बच्चे जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास, मेरी क्लासेस हैं, मैं फिर आपसे कहूंगा, आप स्टूडेंट हैं तो इसमें कोई रिक्वेस्ट की तो बात ही नहीं आती, आपको पढ़ना चाहिए, बट आप वहां जाकर के जरूर देखिए। टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आप क्या करिए, पढ़ते समय पढ़ाई को एंजॉय करिए, जब जो कर रहे हैं डूब के करिए। आप पढ़ते समय आप 4 घंटा ही पढ़िए घर पे, पढ़ाई में डूब जाइए, पढ़ाई को एंजॉय करिए। आप अगर घूम रहे हैं घंटा तो दिल से घूमिए, अगर आप गाना गा रहे हैं तो दिल से गाइए, अगर आप खेल रहे हैं तो दिल से खेलिए 1 घंटा। ऐसा नहीं कि आप मैदान में खेल रहे हैं और आपके दिमाग में पढ़ाई चल रही है कि हमको कोर्स पूरा करना है, तब आप पढ़ लीजिए फिर खेलने जाइए, है ना। तो सबसे पहले ये जो वर्ड आ रहे हैं कि सिंपल है, आपने कहा कि सिंपल है तो हमने कहा कि बस 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे अगर नॉन ट्रिवियल है। एक आइडेंटिटी होगा, एक वो खुद होगा। ध्यान से देखिएगा, एक आइडेंटिटी होगा, एक खुद होगा। और कर्नल क्या है, हमेशा जी में नॉर्मल होता है। तो अब केस ये हो गई ना कि या तो हम कर्नल फाई को ये ट्रिवियल ले लें आइडेंटिटी, या फिर कर्नल फाई को हम खुद जी ही लें। 2 ही केस बनती है, क्योंकि कर्नल फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, FIT, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की बात हो रही है कि G बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ G एंड फाई ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ Sn हियर। बट Sn क्या है, आपने कहा कि इंटू है, मतलब ऑनटू तो हो नहीं रहा है। अब इंटू है कर्नल फाई, या तो ये होगा या ये होगा। अब आप आगे थोड़ा सा बढ़िएगा, इधर देखिए, ये G है, ये Sn है। अगर कर्नल फाई में केवल आइडेंटिटी गया, इसका मतलब क्या हुआ, मैप कैसा आपका इंटू है, तो यहां तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है ना, लेकिन एक कह रहे हैं कि इसका ये एलिमेंट, इसका ये एलिमेंट, इसका ये एलिमेंट, ये सब क्या है, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंसी में मैच हो रहे हैं। दिखाइए, इंटू है, इंटू होना इस बात की गारंटी है कि Sn में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी का इमेज नहीं होगा। इंटू होना, अगर ऑनटू होता तो कोई नहीं बचता, लेकिन इंटू है तो बचेंगे, हमने एक से ज्यादा छोड़ दिया। तो कर्नल फाई आइडेंटिटी होना मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज फाई इज 1 to 1,
1 to 1 हो गया। अब चूंकि जो फाई है इस पूरे जी को मैप कर रहा होगा। डोमेन डोमेन होता क्या, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स और फंक्शन इज डिफाइंड एंड होमोमॉर्फिज्म इज ए फंक्शन फर्स्ट हैंड एवरी होमोमॉर्फिज्म इज ए फंक्शन। तो फंक्शन है तो जो जी है उसके लिए पूरा डोमेन का काम करेगा। तो जो फाई ऑफ जी है ये सब ग्रुप होगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज फाई ऑफ जी इज ए प्रॉपर सब ग्रुप। आप ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर वर्ड क्यों यूज हो गया, क्योंकि ये इनटू है तो एसएन के बराबर तो है नहीं। तो फाई ऑफ जी इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ दिस एसएन। अब ये कहानी फिर से शुरू हो गई कि प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ दिस एसएन। तो आप लिखिएगा दिस इंप्लाइज हेंस G is isomorphic to a subgroup of Sn, to a subgroup of Sn, and any subgroup of Sn consists of even permutations only। अब जो देखिएगा आप Sn की केस में आएंगे ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेंगी। जैसे यू कैन सी Sn को आप थोड़ा सा मेरी कुछ क्लासेस वहां जरूर जाकर के देखिए। आप IIT जैम, ऐसा नहीं कि IIT जैम लिख करके अगर कोई क्लास डाली जाए तो आपको नहीं देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप मतलब ग्रुप होता है, वो चाहे नेट में पढ़ाया जाए, जैम में पढ़ाया जाए, BSc में हो चाहे MSc में हो, ग्रुप मतलब ग्रुप ही है। वो तो डिफिनेशन उसकी बदलेगी नहीं। आप ग्रुप को IIT में पढ़ें, चाहे किसी कॉलेज में पढ़े, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़े, जो ग्रुप की डिफिनेशन हो वही होगी। बस हो सकता है हर जगह उसके कहने का तरीका अलग अलग हो जाए, बट रहेगा तो वही है ना जो बेसिक है। तो अब जो Sn है टू अ सब ग्रुप ऑफ Sn, आप एकदम आराम से देखिएगा। तो सब ग्रुप ऑफ Sn की अगर बात की जाए कि अगर ये Sn है तो इसके जो सब ग्रुप है, आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा S3 जैसे लिया तो S3 का एक सब ग्रुप होता है A3 जिसमें आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2 होता है। एक होता है आइडेंटिटी वाला और 1 2, ये सब ग्रुप हम लिख रहे हैं, आइडेंटिटी सब में कॉमन है। आइडेंटिटी और 1 3 ये एक सब ग्रुप होता है। आइडेंटिटी 2 3 ये भी सब ग्रुप होता है, और S3 तो खुद रहेगा ही रहेगा। अब इसमें क्या सारे के सारे इवन है। S3 का एक सब ग्रुप है जिसमें सब इवन है। S3 का आप आराम से देखिएगा, S3 का एक सब ग्रुप है जिसमें सब इवन है, और S3 का एक सब ग्रुप ये है 2 ऑर्डर वाला जिसमें एक एलिमेंट जो आइडेंटिटी इवन है और एक यह ऑड है। इस दो में एक इवन है एक ऑड है, इस दो में एक इवन है एक ऑड है, और S3 में 6 एलिमेंट होते हैं, 6 में 3 इवन होते हैं 3 ऑड होते हैं। तो इसका मतलब जब भी Sn के सब ग्रुप की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि जो Sn का सब ग्रुप है या तो केवल इवन परमुटेशन का होगा या फिर ऐसे परमुटेशन का कलेक्शन होगा जिसमें आधा इवन होंगे और आधा ऑड होंगे, है ना। तो इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि सिंस सबग्रुप्स ऑफ Sn आर फर्स्ट either all even permutations, या तो सब के सब इवन परमुटेशंस हो जाए, और हाफ इवन एंड हाफ ऑड। आधा इवन हो और आधा क्या हो, ऑड हो जाए। ये केस ही बनती है इसमें, या तो सब के सब इवन हो जाए या आधा ऑड हो आधा इवन हो, है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर इसके सारे के सारे परमुटेशन ये जो सब ग्रुप है, फिर चलिए एक बार बैक, जी इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ Sn। अब आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा लिख दिया गया कि Sn के पास तो दो ही तरीके की चीजें आ रही हैं, ठीक है ना, दो ही तरीके की चीजें आ रही हैं। कौन कौन, कि G इज आइसोमॉर्फिक टू ए सबग्रुप ऑफ Sn। तो क्या होगा कि G इज आइसोमॉर्फिक टू सबग्रुप ऑफ Sn consisting of all
इवन परमुटेशंस, ये परमुटेशन आप पूरा लिख दीजिएगा, इवन परमुटेशंस, या तो पूरे परमुटेशन इवन को करेगा, और G इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ Sn कंसिस्टिंग ऑफ, ये Sn लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी में सब हो रहा है, Sn कंसिस्टिंग ऑफ हाफ इवन एंड हाफ ऑड। दो केस बनेगी कि या तो पहली केस ये हो जाए या ये हो गई। अगर ये केस हो गई कि सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ Sn, तो ये केस कुछ और नहीं है, ये कौन है, An है ना। तो अगर पहली केस ये हो गई तो उस केस में क्या हुआ, An हो जाएगा। और अगर An हो गया तो आप देखिए पहली केस को, कि अगर पहली केस लिया आपने और वो जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ, इफ सब ग्रुप ऑफ Sn इज An, देन Sn बाई An, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2, एंड दिस An इज नॉर्मल इन Sn, हो जाएगा ना नॉर्मल इन Sn। तो कह रहा है कि ये क्या हो गया कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस, एंड दिस इज व्हाट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, एंड विच कंट्रडिक्ट्स, क्योंकि क्या है, G कैसा लेना है, G इज सिंपल, G कैसा ग्रुप है, सिंपल है, वी कैन नॉट टेक दिस, कंट्रडिक्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि G कैसा है, सिंपल है, और G सिंपल है तो करें कि दिस मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज, दूसरी केस आएगी, दिस इंप्लाइज G इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ Sn which consist of even, half even and half odd permutation, that is which is isomorphic to a subgroup of, आप सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे, सबग्रुप ऑफ An, सबग्रुप ऑफ An, प्रॉपर सबग्रुप ऑफ An, है ना। तो ये आपको थ्योरम प्रूफ करना था। तो इस थ्योरम के प्रूफ में आपने जो देखा, इसे एम्बेडिंग थ्योरम के नाम से भी आप जानते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज एम्बेडिंग थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एम्बेडिंग थ्योरम। दिस इज थोड़ी सी लंबी कहानी इसकी हो गई, है ना, इसकी कहानी थोड़ी लंबी हो गई। दिस इज आल्सो नोन एज एम्बेडिंग थ्योरम। बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये है, इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो जो आप बीएससी की क्लासेस ले रहे हैं ना, जो आप बीएससी में इस साल पढ़ रहे हैं 5th सेमेस्टर में, इतना बेहतरीन क्लास है, मीन्स कोर्स जो डिजाइन किया गया, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक डाले गए कि अगर आप इसको आराम से पढ़ते हैं, खूब अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको कभी भी अलग से बहुत तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू टुमारो। और कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाइए, मीन्स इसको पहुंचाइए आप। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। हैव नाइस डे, थैंक यू।